छात्रों, 9वीं हिंदी और 10वीं हिंदी इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। व्याकरण, वाक्य शुद्धिकरण जो कि एक व्याकरण का हिस्सा है, यह हम देखने जा रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने इसका स्पष्टीकरण देखा है और आज भी हम इसके ऊपर एक रिवीजन करने वाले हैं ताकि वाक्य हम ठीक तरह से शुद्ध कर सके। और वाक्य शुद्धिकरण का महत्व आपको पता है कि जब हम कोई भाषा सीखते हैं, जब हम कोई भाषा को आत्मसात करते हैं, तब यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस भाषा को हम अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से उसे पढ़ें और अच्छी तरह से हम उसे लिख पाएँ। तो पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना, यह सब बातें जो है भाषा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए, एक रिवीजन हम वाक्य शुद्धिकरण पर कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वाक्य किस तरह से अशुद्ध लिखा जाता है, मतलब किस किस तरह से वाक्य अशुद्ध होता है। तो काफ़ी सारे प्रकार जो है वाक्य अशुद्धिकरण के हैं कि काफ़ी सारी गलतियाँ वाक्य में होती है। तो यह गलतियों के जो मुख्य प्रकार है, वह प्रकार हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह हम प्रकार देख भी चुके हैं, लेकिन इस पर एक रिवीजन के तौर पर, उजड़ने के तौर पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वाक्य शुद्धिकरण में हमने देखा कि वाक्य को शुद्ध करके लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और यह जब हम इसको बार बार लिखेंगे, बार बार इसको याद करेंगे, तो हम शुद्ध रूप से लिखने लगेंगे। और शुद्ध रूप में लिखना यह बालकों की जो है, विद्यार्थियों की बहुत अच्छी आदत होती है। तो इसलिए यह वाक्य को शुद्ध तरह से लिखना यह बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें सिर्फ यह समझना है कि विद्यार्थी यह समझ ले कि वाक्य जो है अशुद्ध किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। तो यह हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वनाम में सर्वनाम का गलत उपयोग करके वाक्य अशुद्ध होता है। लिंग का अगर गलत इस्तेमाल हमने किया, तब भी हमारे लिए वाक्य अशुद्ध हो गया। वचन और कारक संबंध अलग गलतियाँ जो है हम इसमें करते हैं, तो इन संबंधी हमें अशुद्ध वाक्य इससे हमारे लिए हो जाता है। तो हमने देखा कि सर्वनाम, लिंग, वचन तथा कारक संबंधी गलतियां जो है वाक्य लिखने में होती हैं, किए जा सकते हैं। तो इनको हम अशुद्ध जो चीज़ें वाक्य में हैं, उसको हम शुद्ध करके लिखने की कोशिश जो है करते हैं। तो पहले हमने देखा कि विशेषण का गलत प्रयोग। अब इसके एक एक उदाहरण हम देखेंगे रिवीजन के तौर पे कि विशेषण का गलत प्रयोग किस तरह से होता है और उसे हमें किस तरह से सुधारना है। अब पहला देखिए कि मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। तो इसमें विशेषण में यहाँ पर गलती की गई है। जानबूझकर यहाँ पर आपको गलत प्रयोग करके, विशेषण का गलत प्रयोग करके यह वाक्य दिया गया है। तो देखिए, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, तो इसके बजाय यह किस तरह से वाक्य करेक्ट होगा? मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। देखिए, मैं मेरे, तो मेरे जगह क्या होना चाहिए? अपने देश को। मैं मेरे देश को नहीं, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। समझ में ये बात? अब वैसे ही देखिए, वे बोले मैं मेरा काम कर रहे हैं। तो इसका सही वाक्य, शुद्ध वाक्य किस तरह से होगा? वे बोले मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं मेरा काम नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो यह देखिए, विशेषण का गलत प्रयोग करके इस तरह से वाक्य
किया जाता है। अब दूसरी गलती जो है क्या हो सकती है कि वचन के प्रयोग में, वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धताएं हम देख रहे हैं कि वचन को लेकर के कुछ अशुद्धताएं यहाँ पर होती है, उसे हमें शुद्ध करना होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो यह पहला उदाहरण देखिए, इस घर में अनेकों खाली पीपा है। अब वचन, एक वचन बहुवचन होता है, अनेक वचन आपको पता है, एक वचन और बहुवचन होता है। तो इस घर में अनेकों खाली पीपा है। अब पीपा सिर्फ एक ही है और अनेकों यहाँ पर बहुवचन है, अनेक वचन है, तो यह वाक्य सही नहीं है, यह वाक्य जो है अशुद्ध है। तो यह हम देख रहे हैं कि इसको किस तरह से शुद्ध किया जाता है। फिर इस घर में अनेक, देखिए इस घर में अनेक खाली पीपे हैं। अनेक यह क्या है, बहुवचन, इसलिए पीपा जो है इसका भी हमें बहुवचन करना चाहिए। इस घर में अनेक खाली पीपे हैं, तो इस घर में अनेकों खाली पीपा है, इसके जगह हम इस वाक्य को, इसकी अशुद्धताएं मिटाते हुए इसको शुद्ध इस तरह से करेंगे कि इस घर में अनेक खाली पीपे हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। अब पुस्तक एक होता है, अब एक पुस्तक का ढेर कैसे होगा, नहीं होगा, तो इसके बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुस्तकों का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। तो यह सीधा वाक्य जो है, यह शुद्ध वाक्य जो है, हमें यहाँ पर हम इसको इस तरह से शुद्ध कर सकते हैं। तो देखा आपने कि वचन के प्रयोग में जो अशुद्धताएँ होती है वह किस तरह से पूरा किया जा सकता है और इसको वाक्य को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा, पुस्तक का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ, पुस्तकों का ढेर देखकर माँ दंग रह गई। अब सिर्फ हमें जहाँ पर चेंज होने वाला है, जहाँ पर वाक्यों में बदल होने वाला है, तो उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, तो पुस्तक का ढेर नहीं होता है, ढेर किसका होता है, पुस्तकों का ढेर होता है। तो पुस्तक के ढेर के बजाय हमें क्या लिखना है, पुस्तकों का ढेर, यह लिखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि वचन के प्रयोग में अशुद्धताएं होती है, फिर विशेषण के प्रयोग में अशुद्धताएं होती है, फिर वाक्य के रचना दोष होता है वाक्य में, कि रचना में भी दोष होते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि वाक्य में किस तरह से दोष होता है। देखिए, उदाहरण के तौर पे, वह मुस्कराया और बोले आप चिंता न करें। वह मुस्कराया और बोले आप चिंता न करें। वे, इसका यह जो है वाक्य रचना दोष है, तो इसको हम ठीक तरह से शुद्ध करके इस तरह से लिख सकते हैं कि वे मुस्कराए और बोले आप चिंता न करें। तो जहाँ पर देखिए वह मुस्कराया, इसके जगह हमें क्या लिखना है, वे मुस्कराए और बोले आप चिंता न करें। तो यह देखा हमने कि किस तरह से यह सब चीज़ें जो है यहाँ पर होती है, यहाँ पर गलतियाँ होने वाली चीज़ें हमने देखी। इसके ऊपर हमने कुछ स्वाध्याय भी आपको कल के वीडियो में दिया था। तो इसके अलावा और भी यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग है वह हमें याद में रखना है। तो अभी इसके अलावा यह जानकारी भी लेना बहुत ज़रूरी है कि कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, यह भी हमें देखना ज़रूरी होता है। और कुछ शब्द जो हिंदी में है वह सदैव स्त्रीलिंग ही है। तो वह कौन से शब्द है जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, यह हमें देखना है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, दूध, यह पुल्लिंग है। आंसू पुल्लिंग है। फर्ज, यह भी पुल्लिंग है। फिर और देखिए, प्राण, गौरव, हस्ताक्षर, क्षण, नोट,
दरवाज़ा, गमला, थप्पड़, पानी, समय, लालच, मनुष्य, स्कूल, सफ़र, आनंद, मौसम, टिकट, असर और बाज़ार। तो यह जो शब्द है, यह शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें पुल्लिंग वाला शब्द यूज़ करना होगा। अब देखिए, जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, तो इसके लिए यह जो स्त्रीलिंगी शब्द है यह हम देखने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि आवाज़, आवाज़ आया नहीं तो आवाज़ आई, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। वायु, अग्नि, यात्रा, जिंदगी, संतान, आत्मा, शपथ, महिमा, सांस, जीत, पतंग, फिर घास, खुराक, ध्वनि, देह, सेना, चांदी, शराब, दवा और आँख। यह शब्द जो है, यह शब्द क्या है, सदैव जो है स्त्रीलिंग में ही लिखे जाते हैं। तो आज हमने वाक्य शुद्धिकरण में देखा कि पुल्लिंगी शब्द कौन से हैं और स्त्रीलिंगी शब्द कौन से हैं। इससे हमें वाक्य शुद्ध करने में बहुत ही मदद होने वाली है। तो इसके आगे हमने आपको कृति स्वाध्याय जो है दिया हुआ है। इस कृति स्वाध्याय को छुड़ा करके आप इसका फ़ोटो ले लें और इसको व्हाट्सएप अपने ग्रुप पर कर दीजिएगा। तो यह 8 वाक्य है, इस 8 वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।